हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, इस यज्ञ अश्वमेध में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। उत्तर है यज्ञ अश्वमेध में उपस्थित होने वाले लोग। नंबर 1 राजा, जो यज्ञ करता था। नंबर 2 पुरोहित। नंबर 3 राजा का सारथी। नंबर 4 राजा के सगे संबंधी, रानियां, पुत्र आदि। नंबर 5 अन्य आमंत्रित राजा। नंबर 6 विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग आदि। पेशे के आधार पर वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग शामिल थे। प्रश्न 2, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार से भिन्न थे। दो अंतर बताओ। उत्तर है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से निम्न प्रकार से भिन्न थे। तो देखिए, एक तरफ तो लिखेंगे ऋग्वेद के राजा और एक तरफ महाजनपद के राजा। तो ऋग्वेद के राजा कैसे थे। तो नंबर 1 ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानी और महलों में नहीं रहते थे। महाजनपदों के राजा बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। नंबर 2 ऋग्वेद के राजा स्थायी सेना नहीं होती थी, जबकि महाजनपदों के राजाओं के पास में स्थायी और बड़ी सेना होती थी। तो ये ऋग्वेद के राजा और महाजनपद के राजाओं में विशेष अंतर है। प्रश्न 3, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। उत्तर है आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को निम्न वस्तुएं देते होंगे। नंबर 1 आखेटक राजाओं को मांस, अंडे, खाल, सींग तथा कभी कभी जंगली जानवर पकड़ करके देते होंगे। नंबर 2 खाद्य संग्राहक राजाओं को शहद, फल, बेरियां, जड़ी बूटियां आदि देते होंगे। प्रश्न 4, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन कृषि संबंधी परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। उत्तर है कि राजा कृषि संबंधी परिवर्तनों को प्रोत्साहन इसलिए देते होंगे क्योंकि इससे कृषि का विकास होता था, पैदावार ज़्यादा होती थी, कर ज़्यादा प्राप्त होता था तथा राज्य की समृद्धि बढ़ती थी। प्रश्न 5, इन महाजनपदों की सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है। उत्तर है महाजनपदों की सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में हमें निम्न प्रकार से अंतर दिखता है। उत्तर है महाजनपदों की सेनाएं स्थायी सेनाएं होती थी, जबकि ऋग्वेद के समय में स्थायी सेनाएं नहीं होती थी। नंबर 2 महाजनपदों में पैदल, रथ तथा हाथियों की बड़ी सेना होती थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। प्रश्न 6, बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था। कम से कम 3 अंतर बताओ। उत्तर है बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से निम्न तरह से भिन्न था। नंबर 1 महाजनपदों में राजा का पद प्राय वंशानुगत होता था। बज्जी संघ में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, इसमें गण या संघ नामक शासन व्यवस्था थी। नंबर 2 एक ही राजा होता था, इसमें अनेक राजा होते थे। नंबर 3 है राजा मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, लेकिन राजा का निर्णय सर्वोपरि था। और बज्जी संघ में सभाओं में बैठ कर के सभी सदस्य बातचीत, बहस और वाद विवाद के द्वारा तय करते थे कि क्या करना है। प्रश्न 7, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था। उत्तर है नहीं, एथेंस में वास्तव में जनतंत्र नहीं था। वहाँ औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आओ याद करें। प्रश्न 1 है सही या गलत बताओ। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है कैका कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजारने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह कथन सही है। ख है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। देखिए, तो यह कथन गलत है, यानी कि सारथी पवित्र जल का छिड़काव नहीं करता था। ग है पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले थे। यह गलत कथन है। घ है चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। यह कथन गलत है। अण्य है कि महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। यह सही है। प्रश्न 2, नीचे दिए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो, जैसे आखेटक, संग्राहक, कृषि, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। इन सबको हमें इन रेखा चित्रों में भरना है। तो आइए इसको उत्तर के साथ में देखते हैं। देखिए, ये महाजनपद का राजा है, इसमें कृषक,
पशुपालक, आखेटक संग्राहक, व्यापारी और एक शिल्पकार। प्रश्न 3, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? उत्तर है स्त्रियां, दास तथा कर्मकार, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आओ चर्चा करें। प्रश्न 4, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? उत्तर है महाजनपद के राजाओं ने निम्न कारणों से किले बनवाए। नंबर 1, दूसरे राजाओं के द्वारा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। नंबर 2, अपनी समृद्धि तथा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। नंबर 3, लोगों तथा क्षेत्र पर सरलता से नियंत्रण रखने के लिए। आओ करके देखें। प्रश्न 5, क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। उत्तर है हाँ, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में प्राचीन जनपद थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। प्रश्न 6, क्या प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूह में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? उत्तर है प्रश्न 3 के उत्तर में स्त्रियां, दास तथा कर्मकार, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आज दास प्रथा नहीं है और सभी लोगों यानी कि स्त्रियां तथा कर्मकार यानी कि भूमिहीन, खेतीहर, मजदूरों को भी मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।